नमस्कार। टीवी 9 के दिल्ली एनसीआर चैनल के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके शोरूम में, आपकी दुकान में, आपके कारखाने में लगी हुई घड़ियों के बारे में, घर में रखी हुई घड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी का वास्तु सम्मत दिशा में रखा होना बहुत शुभ परिणाम देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर घड़ियां रखी हैं, वास्तु सम्मत दिशा में हैं, वास्तु सम्मत स्थान पे हैं, घड़ियों को सही तरीके से आपने रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जहां आपको शुभ परिणाम मिलते हैं, वहीं यदि घड़ियों का अगर आपने वास्तु सम्मत ध्यान नहीं रखा है तो नाना प्रकार के कष्टों का आपको सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा घड़ी से जुड़े कुछ सिंपल से टिप्स, जिन्हें आप अपना कर पा सकते हैं अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि। सबसे पहली चीज दोस्तों, आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि लोगों को आदत होती है, एक शौक होता है घड़ियों का कलेक्शन का, और उसमें से लगभग 90% जो घड़ियां होती हैं वो बंद होती हैं। बंद घड़ी यदि आपके घर में है, बंद घड़ी यदि आपके ऑफिस में लगी हुई है, सेल आपने नहीं बदलाया और घड़ी बंद है, आपके कारखाने में है या आपकी दुकान में बंद घड़ी रखी हुई है, तो किस्मत आपसे रूठ जाएगी, तकदीर आपसे 4 कदम पीछे चलेगी। कभी भी अपने घर के अंदर बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। शोरूम में बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए, कारखाने में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में यदि घड़ी बंद हो गई है तो तुरंत प्रभाव से उसका सेल बदलवा दीजिए, अदरवाइज बच्चों की एजुकेशन पे, उनके माइंड के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो घर के अंदर जो बंद घड़ियां हैं, आपको घड़ियां रखने का शौक है, रखिए, लेकिन चालू हालत में रखिए, चलती हुई हालत में रखिए। चलती हुई घड़ी हमेशा आपको शुभ परिणाम देती है, और जहां घड़ी रुक जाती है वहीं उसके दुष्परिणाम आपको भोगने को मिलते हैं। अक्सर हम देखते हैं हमारे कमरे का दरवाजा, वहां पर हम घड़ी टांग देते हैं, तो वो आपका जो कमरे का दरवाजा है वहां से एक एनर्जी प्रवेश करती है, फ्लोइंग वहां से होती है। तो दरवाजे पर घड़ी लगाना, ठीक आपके एंट्रेंस पे दरवाजे पे घड़ी लगाना कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके दरवाजे पर, मेन डोर के ऊपर घड़ी लगी हुई है, तो उस घर के अंदर खुशियां कभी प्रवेश नहीं करती हैं, उस घर का माहौल कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो मेन डोर के ऊपर कभी भी आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए। आपका ऑफिस है तो वहां बड़ी सुंदर गोल शेप वाली आप घड़ी लगाइए, पेंडुलम वॉच वाली वहां घड़ी लगाइए, और घड़ी ऐसी हो जो बिल्कुल साफ हो। धुंधली हुई घड़ी आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ट्राइंगल शेप के अंदर बनी हुई घड़ी, त्रिभुज आकार की घड़ी, आजकल बहुत डिजाइनर वॉचेज आने लग गई हैं, घड़ियां आने लग गई हैं, तो आप कभी भी भूल कर भी ऐसी त्रिभुज आकार की घड़ियां अपने घर में, अपने ऑफिस में नहीं लगाएं। बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मेटेलिक पेंडुलम वॉच उनके घर में, कमरे में लगा दीजिए, और वो भी नॉर्थ या ईस्ट वॉल के ऊपर लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई है, पढ़ा हुआ उनको याद रहने लग गया है। इतना घड़ी का इम्पैक्ट होता है। हर चीज का वास्तु सम्मत प्रयोग यदि आप करेंगे तो जीवन में शुभता का संचार होगा। और हमेशा ध्यान रखिए, घड़ी को बहुत से लोगों की आदत होती है 2, 4, 5 मिनट पीछे रखने की। कभी भी भूल कर भी अपनी घड़ी को पीछे मत रखिए, 2, 4, 5 मिनट आगे रख दीजिए, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। और अगर आप पीछे रखते हैं तो आपका जीवन 2, 4 कदम पीछे ही चलेगा, हर्डल्स ही आएंगी, रुकावट ही आएंगी। और 2, 4, 5 मिनट आगे रखते हैं तो तकदीर आपके रास्ते खोलती चली जाती है। तो कभी भी घड़ियों का समय पीछे नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में महिलाओं को आदत होती है कि समय देखने के लिए रसोई घर में घड़ी लगा देते। आग्नेय कोण में कभी भी भूलकर रसोई घर में आग्नेय कोण में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। उस घर में रहने वाले सदस्यों
में क्रोध की अधिकता हो जाती है। आपके टॉयलेट के अंदर, स्नान घर में भी आप को घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके स्नानघर टॉयलेट में घड़ियां लगी हैं तो नकारात्मकता आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। घड़ी किस दिन खरीदना चाहिए? वास्तु सम्मत जानकारी, जब भी आप घड़ी खरीदें फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन और सूर्य की रोशनी में खरीदें। निश्चित तौर पर आपकी खरीदी हुई घड़ी आपको शुभ परिणाम देगी। तो ये मैंने सिंपल सी वास्तु सम्मत घड़ी से जुड़ी जानकारी आपको प्रदान करी। आगे आने वाले एपिसोड में नित्य नई जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की।